नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है जिसके बिना कलयुग में कुछ होने वाला नहीं है। कलयुग का राजा, किंग मेकर, सबसे बड़ा धनपति, सबसे ज़्यादा चमक धमक देने वाला, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, जो अंडर 10 हैं उसमें से 6 लोग इस ग्रह के प्रभाव की वजह से दुनिया पे राज कर रहे हैं। अचानक छा जाना, बहुत ज़्यादा दे देना, ये इसकी माया का प्रभाव है। किसी को छोड़ता नहीं, कोई ग्रह इससे ज़्यादा बली है ही नहीं। सबके बल को छीण कर देता है, श्रीहीन कर देता है। और हो क्यों ना, क्योंकि स्वयं नारायण ने इसका सृजन किया है। इतना शक्तिशाली है कि हलाहल को भगवान शिव के कंठ में ही ले जाकर रोक देता है, नीचे जाने नहीं देता, उनको नीलकंठ बनाने में सहयोग प्रदान करता है। हम बात कर रहे हैं कलयुग के राजा, किंग मेकर, राहु महाराज की। राहु देव, राहु महाराज जा रहे हैं शनि के नक्षत्र में, जिसका नाम है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। अब ये उल्टा लौटेंगे। कहाँ लौटेंगे? उल्टा लौटेंगे। तो 16:40 से लेकर 3:20 तक मीन राशि में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र चलता है। राहु केतु सदैव वक्री होते हैं। तो राहु महाराज क्या फल देंगे आपके लिए? पहले राहु को समझिए। राहु दरअसल कथा तो आपको पता ही है। समुद्र मंथन के पश्चात राहु प्रकट हुए और इन्होंने इन किन प्रकार अमृत पी लिया। तो राहु वो ग्रह है जो अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहता है। अगर राहु ने चाह लिया तो आपका लक्ष्य आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपका जो है वो आप प्राप्त ही कर लेंगे। उसके लिए आपको अपना धड़ भी कटाना पड़े तो कटा देंगे। राहु वो जज्बा देता है, राहु वो संकल्प देता है। चूँकि भगवान नारायण के चक्र से इसका सृजन हुआ है, तो इस समय की धारा को लेकर चलता है। समय की धारा के साथ चलने वाला ग्रह है। ये सूर्य पे ग्रहण लगा देता है, गुरु को गुरु चंडाल बना देता है, बुध को जड़त्व दोष में, शुक्र को अभोक्तत्व दोष में, चंद्रमा को ग्रहण, मंगल के साथ अंगारक योग और शनि के साथ श्रापित दोष। कोई ऐसा ग्रह नहीं जो राहु की माया से बच जाए। इसलिए राहु आपके बर्थ चार्ट पे अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। इनकी खुद की कोई राशि नहीं है, खुद का नक्षत्र है। 3 नक्षत्र हैं इनके पास, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। आर्द्रा आपको फंसा देता है लेकिन ध्वंस का है, उसके बाद निर्माण होता है। स्वाति के गुण 3, दोस्ती के अनुसार आपको निखारता है। शतभिषा 100 डॉक्टरों की शक्ति वाला है, 100 डॉक्टर बना देगा। तो आपके बर्थ चार्ट में राहु यदि शनि के नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में, श्रेष्ठ फल देंगे। सदैव याद रखिएगा, किस नक्षत्र में ग्रह बैठे हैं उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। किस भाव का प्रभाव लेके चल रहे हैं, क्योंकि राहु के पास खुद की कोई राशि नहीं है, इसलिए राहु महाराज जहाँ बैठते हैं उसी का खाते हैं। गायें जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ बैठे हैं उसका प्रभाव लेके काम करते हुए देखे गए हैं। ये शनि और बुध को अपना मित्र मानते हैं, शनिवत राहु कहा जाता है। लेकिन मंगल को, गुरु को, सूर्य को, चंद्रमा को शत्रु ही समझते हैं। ठीक है ना, कोई संदेह नहीं है। शुक्र के साथ मित्रता कर लेते हैं। अब ऐसे राहु महाराज आपके जीवन में क्या फल देंगे, तो थोड़ा सा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को समझ लीजिए। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है इसको बोलते हैं शुभ पावों वाला। क्या? शुभता लेने वाला। देखो, कुछ लोग यहाँ पे मैगी फौज वाले बैठे होंगे, वो बोलेंगे टू द पॉइंट बताया करो। तो आपके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक पॉइंट में सुनिए और आगे बढ़ जाइए। राहु आपकी कुंडली में शुभ हैं, अत्यंत लाभ देंगे, गुप्त रूप से लाभ देंगे। इस समय आप आर्थिक रूप से सबल होंगे, भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। ठीक है,
इतनी चीज़ें आपके साथ होंगी, डेफिनेटली होंगी। अब राहु महाराज आपके बर्थ चार्ट के अनुसार आपको फल देने वाले हैं, तो प्लीज़ चेक करिए आपके बर्थ चार्ट में राहु महाराज कहाँ हैं, ठीक, उसके अनुसार राहु आपको फल देंगे। सतविशा का हम आपको उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का फल बता देता हूँ। उत्तर भाद्रपद शनि का नक्षत्र है। अब शनि आपके जीवन में क्या प्रभाव लेके चल रहे हैं, इसको शुभ पावों वाला बोलते हैं। मंच के अंतिम 2 पाए हैं, प्रथम नहीं अंतिम, मतलब पूर्ण स्थापना। इसको अर्थी का 2 पाया भी बोलते हैं। ये मुक्ति की ओर बढ़ने वाला है। यह पृथ्वी से स्वर्ग की यात्रा कराने वाला नक्षत्र है। अब देखिए जो 12वां नंबर है ना, 12 नंबर में आ रहे हैं उत्तर भाद्र में। 12वां नंबर शयन का है, और शयन जब आप सोते हैं ना, तो आप मानिए कि अल्पकालिक मृत्यु में होते हैं। थोड़ी देर मृत्यु में क्या होता है, पूर्ण रूप से सो जाते हैं, पूर्णकालीन मृत्यु। तो इस चीज़ को दर्शाता है ये। इसको शास्त्रकाल कहते हैं अढ़ाई कुंडली वाला सर्प। जैसे घोड़े की चाल होती है ना, किसको कहाँ मार के गिरा देगा, अढ़ाई चलता है, वैसे इसकी चाल होती है। यह नक्षत्र ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक है, अतः आपके जीवन में ज्ञान और वैराग्य लाएगा। ऊर्जा का शिखर है ये, ऊर्जा का शिखर है, इसलिए ऊर्जा के शिखर तक आपको ले जाएगा। इसके देवता अति बुधन्य भी बोलते हैं इनको। ये एक ऐसा सर्प है, कहीं कहीं अति बुधना भी बोलते हैं। कट के नीचे वाला भाग इसका सर्प का आकार है, और ऊपर जो है मनुष्य रूप में है। राहु भी ऐसा ही है। राहु देवता बन के पूजा कराता है, देवता बन के हवन कराता है, देवता बन के प्रसाद ग्रहण कर लेता है, और राहु सर्प का भी प्रतीक है। तो ये दोनों नक्षत्र ये मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ऊपर वाला भाग है ना, कल्याण का प्रतीक है, किसका, नक्षत्र का। अति बुधन्य मतलब धरती के नीचे बैठा हुआ सर्प, धरती को संभालने में सहयोग करने वाला सर्प, भगवान विष्णु को सैया प्रदान करने वाला नक्षत्र, या भगवान विष्णु के लिए शेषावतार के रूप में साथ चलने वाला नक्षत्र। यह समुद्र शरीखा गंभीर है, धैर्यशाली है, समस्त मर्यादाओं का पालन करने वाला है। अनेक गुणों की निधि इस नक्षत्र में चलती है, क्योंकि ये मुक्ति का आधार स्तंभ है, विचलित नहीं होता। शनि अगर शुभ भाव में है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देगा। यह नक्षत्र निश्चित रूप से आर्थिक मामलों में भाग्यशाली है। इस बीच में आपको महंगे उपहार, वसीयत, भू संपदा, गिफ्ट, आप ऐसा काम करो मीडिएटर का, कहीं से सामान लेके अपने पास रख के किसी और को बेच दो, फायदा होगा। धन प्रबंधन से लाभ, शास्त्रकार क्या कहते हैं, धन प्रबंधन से लाभ। इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा तो शरीर का दायां भाग, टांगें, नसें, मांसपेशियां, पदताल पे प्रभाव पड़ेगा, पित्त की स्थिति बढ़ेगी। यह नक्षत्र विकासोन्मुखी अतः आपका विकास करवाएगा। जो कार्य करेंगे भविष्य में वो विस्तार पाएगा। अब राहु इस नक्षत्र में चलेंगे तो क्या क्या फल आपको देंगे। तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए राहु महाराज की जो गोचरी परिस्थिति बन रही है, यह कितना बेहतर फल देगी। 2 पॉइंट को याद रखिएगा मित्रों। एक तो आपके बर्थ चार्ट पे राहु अत्यंत श्रेष्ठ फल देने के लिए कृत संकल्प है। बुध की राशि, बुध का नक्षत्र, शनि की राशि, शनि के नक्षत्र को राहु महाराज अपनी राशि और अपना नक्षत्र लगभग मानते हैं, ठीक, यहाँ श्रेष्ठ फल देते हैं। तो आप मिथुन में उत्पन्न हुए हैं तो आपके बेस में राहु महाराज हैं, आपकी उत्पत्ति में राहु हैं भाई। भूतकाल में भी राहु थे और भविष्य में भी राहु रहेंगे, तो आप राहु से पूर्णतया आच्छादित हैं। इसलिए राहु महाराज की जो गोचरी परिस्थिति है वो आपको अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देकर जाएगी। किसी तरह की कोई परेशानी की संभावनाएं नहीं बनती, श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। किंतु यदि आप जागृत रहे तो
यदि आप चैतन्य रहे तो वर्षा हो रही है, इसी वर्षा में डैम भर लिए जाएंगे, कुछ लोग अपनी खेती कर लेंगे, कुछ लोग एंजॉय करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, एक बूंद पानी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो परिस्थितियां आपको अपने अनुरूप ढालना होगा, ये ढालना समझना सीखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, नहीं किया है तो पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहीं से स्टार्ट करिए। शुभ मुहूर्त यही है। राहु जैसे ही ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपके कर्म पथ पे विस्तार दे देंगे, भाग्य को प्रबल कर देंगे। भाग्य का जो दरवाज़ा बंद था ना, उसके नट में मूर्छा लग गए थे ना, मिट्टी का तेल डाल के ढीला कर देंगे। तो भाग्य के कपाट को खोलने वाला होगा राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन, पहला पॉइंट। क्योंकि इस नक्षत्र को बोलते हैं स्वर्ग की ओर बढ़ने वाला। तो क्या आप स्वर्गवासी हो जाएंगे क्या? स्वर्ग की ओर मतलब स्वर्गवासी होना नहीं, स्वर्ग की ओर बढ़ने का मतलब है कि परेशानियों से मुक्त होना। धीरे धीरे जो भी भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में परेशानी आ रही थी ठीक होंगी। एक और यहाँ पे प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, उस सकारात्मक है या नकारात्मक इसको आप समझिए। आप चाहें या ना चाहें, आपके ऊपर कुछ तांत्रिकों का, कुछ तंत्र शास्त्र का असर आप पे पड़ेगा। कुछ तंत्र की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी, कुछ तांत्रिक आपसे टकराएंगे। देखो दुनिया में सारी चीज़ें अच्छी हैं, अंग्रेजी दवा भी अच्छी है, आयुर्वेदिक दवा भी अच्छी है, लेकिन आप कितना यूज़ करते हो, कैसी यूज़ करते हो, इसके ऊपर डिपेंड है। तो तंत्र का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं कोई बुरा नहीं, तंत्र भगवान शिव के द्वारा प्रकट किया हुआ है, करिए महाराज, लेकिन पता होना चाहिए कितना उपयोग करना है, तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो इस नक्षत्र का, राहु का इस नक्षत्र में प्रवेश करना आपको स्वास्थ्य के प्रति जो लापरवाह थे वो लापरवाही खत्म होगी, आप स्पीड से काम करना शुरू करेंगे। आप लोग इस समय अगर यूट्यूब पे काम कर रहे हो, आप रील्स बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको अब स्पीड से सफलता मिलेगी, द्रुत गति से सफलता मिलेगी। अब आपको पॉइंट ढूंढना है, राहु आपके कहाँ कहाँ बैठे हैं उसी से रिलेटेड पॉइंट, धर्म हो गया, आपका प्रेम हो गया, इस तरह के पॉइंट, या अपने बर्थ चार्ट में देख लो किसकी महादशा अंतरदशा चल रही है, उस पॉइंट पे फोकस करिए, आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? पहले तो कर्मपथ पे विस्तार, भाग्य का सपोर्ट, बड़े लोगों का सहयोग। दूसरा, आपको हेल्थ वाइज अच्छा करेंगे, आपके हेल्थ अच्छा रहेगा तो मान सम्मान की प्राप्ति। तीसरा, राहु महाराज आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं सुख के घर में। कहाँ बैठे हैं? सुख के घर में, लगन में हैं, नवम में हैं और आपके सुख के घर में हैं, सॉरी पंचम भाव में, सुख के घर में नहीं, पंचम भविष्य में है, मैंने पहले पढ़ने वाला था भविष्य में है। तो आपको एजुकेशन के क्षेत्र में जो अवरोध आ रहे थे उसको ख़त्म कर देंगे, अच्छे टीचर मिल जाएंगे, अच्छी जगह संस्थान में आपका या आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। प्रेम संबंधों में कुछ जो प्रेम बने थे, मान न मान मैं तेरा मेहमान, बाबू बाबू छोना छोना, तो बाबू छोना की औकात सही में पता हो जाएगी कि बाबू छोना है कि नहीं है। तो यहाँ पे खटाखट अगर हैं तो खटाखट हो जाएगा, नहीं है तो भी खटाखट हो जाएगा, सपाचट हो जाएगा। इस तरह राहु लेके चलेगा। अब कर्म भाव में बैठे हैं तो आपको चाहिए क्या? देखिए राहु क्या होता है, बहुत गजब का प्लानर है, राहु प्लानिंग कराता है, तो आपको प्लान करना आना चाहिए। वर्तमान में कलयुग में बोला जाता है ना, राहु राजा है, क्योंकि जुगाड़ तंत्र से चलता है और अपने यहाँ जुगाड़ तंत्र बहुत चलता है। ये 8500 खटाखट योजना क्या हुआ, सब लोगों को एक मंदबुद्धि ने सब लोगों को मंदबुद्धि बना के ले लिया भाई, 99 सीटें, लेकिन लोगों को मंदबुद्धि बनाया, वो मंदबुद्धि नहीं हो सकता। राहु है भाई, बोल दिया 8500 देंगे, मिले क्या? ये सारी चीज़ें राहु कराता है। तो आपके राहु महाराज भी आपको बोलना सिखाएंगे, राहु महाराज आपको अपना काम करना सिखाएंगे। तो यहाँ पे आप प्लान करके काम करिएगा, डेफिनेटली लाभ होगा। अपने राहु को
किसी भी परिस्थिति में खराब मत करिएगा। आपके लिए राहु अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। राहु को जब आप दान करोगे तो राहु कमज़ोर हो जाएंगे। पहली चीज़ ये चेक कर लीजिएगा कि आपके बर्थ चार्ट में दरअसल राहु की पोजीशन क्या है। राहु अच्छे नक्षत्रों में है, शनि के नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में है, अच्छा फल देंगे। गुरु के नक्षत्र में, सूर्य चंद्रमा मंगल के नक्षत्रों में थोड़ा सा परेशानी जरूर आती है। तो राहु छूटते ही क्या करेंगे, भाग्य में गति देंगे, सेहत अच्छी रखेंगे, बुद्धि अच्छी रखेंगे, प्रेम को ठीक करेंगे। जैसे वहाँ से छूटेंगे सर्वाधिक लाभ यहाँ पे आपको भाग्य के घर में देंगे, उसके बाद प्रेम के घर में देंगे, उसके बाद अपने लगन पे देंगे। इनका जो काम करने का तरीका है कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो भाग्योदय की पहली बात करेंगे। राहु का मैं आपको विजिटिंग कार्ड दे देता हूँ। 8 जुलाई को ये वृश्चिक नवांश में रहेंगे 9 सितंबर तक। 9 सितंबर को फिर ये तुला नवांश में आएंगे, 10 नवंबर तक रहेंगे, और 10 नवंबर को फिर कन्या नवांश में आएंगे और 7 जनवरी तक यहाँ रहेंगे। 7 जनवरी को सिंह नवांश में जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली में जो स्टार्टिंग है वो थोड़ा सा संघर्षों से दूर जाने का, संघर्ष खत्म करने का है। उसके बाद 9 सितंबर से प्रेम की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, एजुकेशन के क्षेत्र में गति। 10 नवंबर से भूमि भवन वाहन संबंधित लाभ, घर में जो परेशानी आ रही है उसको डिस्कनेक्ट कर करके आगे बढ़ना। और 7 जनवरी 2025 से पराक्रम के क्षेत्र में वृद्धि, बंधु बांधवों का सहयोग डेफिनेटली आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए राहु महाराज को सदैव अच्छे रखे। ओम ब्राह्म ब्रेम ब्रह्म शाह रावे नमः। घर में कोई फालतू कवाड़ मत इकट्ठा करके रखिए। कोई इलेक्ट्रिक आइटम खराब है उसको ठीक करिए, नहीं निकाल के बाहर कर दीजिए, ठीक। टूटे फूटे जूते चप्पल का प्रयोग मत करिए। अपने बाथरूम को साफ़ सुथरा रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, ठीक है ना। देर रात मत सोइए, जल्दी सो जाया करिए। अपने आसपास बहुत इलेक्ट्रिक आइटम बिखेर के मत सोया करिए, उनको थोड़ा दूर रखा करिए। और राहु जनित लोगों को कुछ खिलाते चलो, कुत्तों को रोटी वगैरह ब्रेड वगैरह डालते चलो, ऐसे टाइप लोगों को भी समोसे वमोसे खिलाते चलो, चीज़ें बेहतर होंगी। चलिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे करते